पूरे ब्रह्मांड में समय एक ऐसी चीज है जो कि किसी के लिए कभी नहीं रुकता। समय को इस ब्रह्मांड का सबसे जरूरी डायमेंशन माना जाता है। ब्रह्मांड में घटने वाली हर एक घटना एक सटीक समय के अंदर ही घट रही है। विज्ञान की भी समय को लेकर अपनी अलग धारणा है कि क्या समय अनंत है या फिर उसका भी अंत हो सकता है। और यहीं पर सवाल उठता है कि आखिर समय क्या है, व्हाट इज टाइम। क्योंकि अगर आपने समय को समझ लिया तो पूरे यूनिवर्स को आप समझ सकते हो। अगर सिंपल भाषा में कहें तो समय उसे कहते हैं जो कि एक घड़ी आपको हमेशा दिखाती है। बट यह तो सिर्फ एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। समय का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आपको फिजिक्स और साइंस के लॉज के अकॉर्डिंग ही मिल सकता है। विज्ञान के अनुसार समय का अस्तित्व ब्रह्मांड के अस्तित्व के साथ बंधा हुआ है। विज्ञान भी मानता है कि जिसका सृजन हुआ है उसका अंत भी होता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग कहें तो हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में घटने वाली हर एक घटनाओं के समूह को समय कहा जाता है। आपको बता दें कि लेंथ, डेंसिटी एंड चार्ज की तरह समय भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इस लिहाज से समय जो ब्रह्मांड के साथ शुरू हुआ था उसका भी अंत होगा। लेकिन क्या ब्रह्मांड के अंत के साथ ही होगा या फिर उसके अंत के बाद, यह हमारी सोच से भी परे है। इसके साथ टाइम के ही बेस पर स्पेस टाइम और टाइम डायलेशन यानी कि समय अंतराल के बहुत सारे सिद्धांतों को भी समझाया जाता है। समय के ही अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में हर एक चीज की एज भी डिसाइड होती है। ज्यादातर लोगों को टाइम और स्पेस टाइम के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटी नजर आती है, बट टाइम और स्पेस टाइम के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। फिजिक्स के लॉ के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी, जो कि एक बहुत ही छोटे संकुचित जगह से हुई थी और किसी वजह से अचानक उसमें विस्तार होने लगा और इसके विस्तार की रफ्तार भी बढ़ती गई। ब्रह्मांड के इसी एक्सपेंशन के मॉडल को बिग बैंग कहा जाता है, जिसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक क्वांटा से बना हुआ है। क्वांटा एक बहुत ही छोटी यूनिट होती है जिसका आकार बहुत ही छोटा है, जिसके बारे में आप कभी भी नहीं सोच सकते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड के बनने के बाद ही समय का अस्तित्व बना है, इसलिए साइंटिस्ट टाइम और स्पेस को हमेशा से ही एक दूसरे से जोड़कर देखते हैं। साल 1916 में जब सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया था, तब उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर दर्शाया था, जिसका वास्तव में सिंपल सा मीनिंग था कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल हमारे इस ब्रह्मांड को बनने व सही तरीके से काम करने के लिए बहुत ही जरूरी है। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात बहुत ही हैरत में डाल देती है कि जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ही जुड़ा हुआ है। वह मानते थे कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं, यह खुद ही एक स्पेस टाइम का दूसरा रूप है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है तब इसे हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के तौर पर क्यों जानते हैं। सोचने वाली बात है ना। अच्छा चलिए इसे एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक गेंद को जमीन से आसमान की तरफ फेंक दिया। अब ग्रेविटी के कारण वह गेंद कुछ समय हवा में रहने के बाद एक आर्क की तरह पाथ बनाता हुआ जमीन पर गिर जाएगा। यहाँ पर ग्रेविटी गेंद के आसपास मौजूद स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करते हुए इसके पाथ को काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष में मौजूद हर एक चीज के ऊपर ग्रेविटी कैसे काम करती है और स्पेस टाइम से इसका क्या रिलेशन है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे इस ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है और एक समय ऐसा भी आएगा कि ब्रह्मांड इतना विस्तारित हो जाएगा कि पूरा पदार्थ अलग अलग हो जाएगा और तब ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जिसके बाद समय का भी अंत हो जाएगा। इसके अलावा एक स्थिति यह भी हो सकती है कि ब्रह्मांड विस्तारित होना बंद कर देगा और फिर सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, जिसे बिग क्रंच भी कहा जाता है। इसके अलावा सर आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ भी जोड़कर देखा था, जिसके चलते उन्हें यह पता चला था कि क्वांटम डाटा हर एक स्पेस टाइम में ग्रेविटी के जरिए ट्रेवल कर सकता है। इसे जानकर वैज्ञानिकों का बहुत ही अचंभा हुआ था, क्योंकि क्वांटम एक बहुत ही छोटी और ओरिजिनल यूनिट है जो स्पेस टाइम को पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट करने में सक्षम है। तभी आज हमारा समय इतना बैलेंस है। अगर आप स्पेस और टाइम को समझना चाहते हैं कि यह क्या है और स्पेस और टाइम के बीच में इसका क्या रिलेशन है, तो इस वीडियो के पार्ट 2 को जरूर देखना। अगर इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।